मैं कोमल प्रसाद यादव, सहायक प्राध्यापक विधि, बीसीएस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी, आप सबका अपने इस व्याख्यान में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप सबको अपने इस व्याख्यान के अंतर्गत लूट यानी कि रॉबरी के विषय में जानकारी दूंगा और आप सबको लूट, जिसको कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 390 के अंतर्गत लूट के विषय में जानकारी दी गई है। धारा 390 में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार की लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। मतलब कि प्रत्येक प्रकार की जो लूट होगी उसमें या तो चोरी या उद्यापन होता ही है। इसका अभिप्राय यह है कि इस धारा के अंतर्गत लूट को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि यह बताया गया है कब चोरी लूट होगी और कब उद्यापन लूट होगा। इन परिस्थितियों को धारा 390 के अंतर्गत बताया गया है। लूट के लिए दंड की जो व्यवस्था की गई है वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 392 में की गई है। तो आइए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि धारा 390 के अंतर्गत चोरी कब लूट होती है। धारा 390 में बताया गया है कि प्रत्येक लूट में या तो चोरी या उद्यापन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि चोरी कब लूट होती है, किन परिस्थितियों में हम कहेंगे कि चोरी लूट है। चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए, चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या उस चोरी को करने में या चोरी की संपत्ति को अभिप्राप्त करने में या उसको ले जाने के प्रयत्न में अपराधी स्वेच्छया किसी व्यक्ति को मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या कारित करने का प्रयास करता है, तो कहा जाता है चोरी जो है वह लूट है। मतलब कि इन परिस्थितियों में यदि चोरी की जाए, जो अभी मैंने आपको बताया, तो उस चोरी को लूट कहा जाएगा। एक बार पुनः आप सबको बताना चाहूंगा, चोरी लूट है यदि उस चोरी को करने के लिए या चोरी को करने में या चोरी की संपत्ति को अभिप्राप्त करने में या ले जाने के प्रयत्न में अपराधी स्वेच्छा किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है या भय कारित करने का प्रयत्न करता है, तो यह कहा जाता है यदि चोरी इन परिस्थितियों में कारित की जाए तो वह चोरी जो होगी वह लूट होगी। आइए अब हम उद्यापन को देखते हैं कि उद्यापन कब लूट होगा। अब मैं आप सबको उद्यापन की उन परिस्थितियों को बताऊंगा जो धारा 300 के अंतर्गत बताई गई थी कि 383 के अंतर्गत उद्यापन के अपराध को मैंने इससे पूर्व के लेक्चर में बताया था। उसी उद्यापन के अपराध को लूट कहा जाएगा यदि उस उद्यापन को करते समय भय में डाले गए व्यक्ति के समक्ष अपराधी उपस्थित हो और उसके द्वारा वह किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करके उद्यापन करता है। और
ऐसे भय में डाले गए व्यक्ति को उद्यापन की जाने वाली संपत्ति को अपनी उपस्थिति में देने के लिए उत्प्रेरित करता है। मतलब कि जिस व्यक्ति को भय कारित किया गया है उद्यापन का, उस व्यक्ति को अपनी उपस्थिति में ही उद्यापित की जाने वाली संपत्ति को देने के लिए उत्प्रेरित करता है। तो यदि इन परिस्थितियों में कोई उद्यापन का अपराध कारित किया जाएगा तो वह लूट कहा जाएगा। उद्यापन लूट है यदि अपराधी भय में डाले गए व्यक्ति के समक्ष उपस्थित है और उसके द्वारा वह किसी व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की तत्काल मृत्यु की या तत्काल उपहति की या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करके उद्यापन करता है। और ऐसे भय में डाले गए व्यक्ति को उस संपत्ति को, उस मूल्यवान संपत्ति को अपनी उपस्थिति में ही देने के लिए उद्यापित करे, उत्प्रेरित करे, तो इस कार्य को कहा जाएगा कि उसने लूट कारित की। तो मैंने आप सबको अभी ये बताने की कोशिश की है कि चोरी कब लूट होती है। दूसरी परिस्थिति मैंने बताया कि उद्यापन कब लूट होता है। आइए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, बहुत महत्वपूर्ण अपराध है हमारे समाज का, इसलिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। हम सबको और आसानी होगी। इसके बाद हम उदाहरणों के माध्यम से आपको चोरी और उद्यापन को कब वो लूट हो जाते हैं दृष्टांतों के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चोरी कब लूट है। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छया किसी व्यक्ति की क्या करता है, मृत्यु या उपहति या सदोष अवरोध या तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय कारित करता है। और क्या करता है, या कारित करने का प्रयत्न करता है। उपरोक्त कार्य किस लिए किया जाए, निम्नलिखित में से किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए। कौन सा उद्देश्य, चोरी करने के लिए, चोरी करने में या चोरी की संपत्ति को अभिप्राप्त करने में क्या किया जाए, स्वेच्छया किसी व्यक्ति की मृत्यु, उपहति, सदोष अवरोध, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध कारित करने का भय किया जाए या भय कारित करने का प्रयत्न किया जाए। तो इन परिस्थितियों में यदि कोई चोरी कारित की जाएगी तो उसे हम लूट कहेंगे, लूट का अपराध कहेंगे। दूसरी परिस्थिति, उद्यापन कब लूट है, इसको हम देखते हैं। यदि निम्नलिखित शर्तें किसी उद्यापन में उपस्थित हैं तो वह जो उद्यापन होगा वह लूट कहा जाएगा, वह लूट होगा। कौन सी परिस्थितियां, यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की क्या करता है, तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालकर उद्यापन करता है। और वह व्यक्ति इस प्रकार भय में डाले गए किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है, किस बात के लिए, कि भय में डाला गया व्यक्ति उद्यापन की जाने वाली वस्तु उसी समय उसे परिदत्त करे, प्रदान करे, परिदत्त कर दे, उसी समय और वहीं परिदत्त कर दे। उद्यापन कारित करते समय अभियुक्त जो है भय में डाले गए व्यक्ति के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, यह भी जरूरी है। तो इसमें एक स्पष्टीकरण दिया गया है, मतलब बताया गया है अभियुक्त की उपस्थिति कब माना जाएगा कि अभियुक्त उपस्थित था, जब वह इतना निकट हो कि वह उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करने के लिए
उसके पास पर्याप्त रूप से निकट हो, तभी माना जाएगा कि वह व्यक्ति उसके समक्ष उपस्थित था। आइए इसको अब हम कुछ दृष्टांतों के माध्यम से समझते हैं। इस पर एक दृष्टांत है। नंबर 1, का क्या करता है? या को दबोच लेता है और उसकी सहमति के बिना उसके जेब से धन और आभूषण क्या करता है? कपट पूर्वक निकाल लेता है। यहां का ने जो कार्य किया वह चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि उस व्यक्ति के सहमति के बिना उसने उसके जेब से धन और आभूषण निकाल लिया। इसलिए का ने क्या किया? चोरी की। ऐसी चोरी उसने कैसे किया? उपहति नहीं, सदोष अवरोध कारित करके किया। इसलिए इस प्रकार की चोरी जो होगी वह लूट कही जाएगी। मतलब दबोचता है, उसको जिस दिशा में जाने का अधिकार था उसे जाने नहीं देता है, उसको दबोच करके उसके जेब से क्या करता है? पैसे और आभूषण निकाल लेता है बिना उसकी सहमति के। कपट पूर्वक का यह जो कार्य था चोरी था। चूंकि का ने यह कार्य जो किया था उस व्यक्ति को सदोष अवरोध कारित करके किया था, इसलिए का के कार्य को कहा जाएगा कि उसने लूट का अपराध कारित किया है। एक और उदाहरण इस पर मैं देना चाहूंगा। का राजमार्ग पर या तो मिलता है और उसे अपनी पिस्तौल दिखाकर धमकाता है, डराता है, उद्यापित करता है कि वह अपनी थैली का को दे दे। का या को मिलता है राजमार्ग पर एक, और क्या करता है? या को अपनी पिस्तौल दिखाता है और कहता है कि वह अपने पास रखी हुई थैली उससे दे दे, मतलब का को दे दे। का ने पिस्तौल दिखाया या को और या से कहता है कि वह अपने पास थैली जो रखा है वह उसको दे दे। या क्या करता है? डर जाता है और उसके परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को अपने पास रखी थैली का को दे देता है। यहां का ने जो कार्य किया, या को पिस्तौल दिखाकर उसने उसका उद्यापन किया, और ऐसा उद्यापन उसने क्या किया था? तत्काल उपहति कारित करने के भय में किया था। और वह उस समय उद्यापन के अपराध को कारित करते समय वह उपस्थित भी था। कौन? का। इसलिए का यह जो अपराध है वह लूट कहा जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब उद्यापन कब लूट होगा तो उसमें बताया था क्या? तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध कारित करे। इस दृष्टांत में का ने उसे तत्काल उपहति का भय कारित किया था, इसलिए का ने जो यह उद्यापन का अपराध किया था वह लूट कहा जाएगा, लूट का अपराध कहा जाएगा। एक और दृष्टांत इस पर मैं बताना चाहूंगा। का को एक राजमार्ग पर या और उसका शिशु मिलते हैं। का को एक राजमार्ग पर या और उसका शिशु मिलता है। का क्या करता है? या के शिशु को दबोच लेता है और या से कहता है कि वह अपने पास रखी हुई थैली उसको दे दे, अन्यथा वह क्या करेगा? कगार से या के शिशु को नीचे फेंक देगा। ऐसा उद्यापन का करता है जिसके परिणाम स्वरूप या क्या होता है कि डर जाता है और वह उपहति कारित करने से डर जाता है कि उसके साथ उपहति कारित कर दी जाएगी उसके शिशु के साथ, वह अपनी थैली का को दे देता है। यहां का ने उद्यापन का अपराध किया है और उसके शिशु को कगार से नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसके द्वारा वह उद्यापन करता है किस बात की? तत्काल उपहति की धमकी देकर का ने या को क्या किया? उद्यापित किया और
उसकी संपत्ति को, थैली जो थी उसको देने के लिए उत्प्रेरित किया। इसलिए का जो अपराध इस दृष्टांत में है वह लूट कहा जाएगा, क्योंकि उसने उद्यापन कारित किया और उद्यापन कारित करते समय उसने उसको क्या किया था? तत्काल उपहति का भय कारित किया था। किसको? या के शिशु को। इस पर एक और दृष्टांत मैं आप सबको देना चाहूंगा। आ बा को दबोच लेता है और सा से कहता है कि यदि वह अपने सोने की जंजीर आ को नहीं देगा तो वह उसके पुत्र नहीं देगी तो वह उसके पुत्र बा को क्या करेगा? उपहति कारित करेगा, उसको मार देगा। आ यहां क्या कर, सा जो है वह मतलब तत्काल उपहति से डर जाती है और अपने सोने की जंजीर आ को दे देती है। यहां आ का जो कार्य था, क्योंकि उसने उपहति कारित करने का भय बा की मां सा के साथ किया था, इसलिए आ ने लूट का अपराध कारित किया। इस दृष्टांत में हुआ यह था कि इस प्रकरण में हुआ यह था कि आ नामक व्यक्ति बा को दबोच लेता है, पकड़ लेता है और उसकी मां सा से कहता है कि वह अपने सोने की जंजीर उसे दे दे, अन्यथा वह उसके पुत्र को मार देगा। सा क्या करती है? उपहति के भय में आ जाती है, तत्काल उपहति के भय में आ जाती है और अपने सोने की जंजीर उसको आ को दे देती है। आ का जो कार्य था वह उद्यापन का अपराध कहा जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा उद्यापन का अपराध कारित करते समय तत्काल उपहति का भय कारित किया था। इसलिए आ का यह अपराध जो होगा वह लूट कहा जाएगा, मतलब लूट का अपराध कहा जाएगा। तो इस तरह से मैंने आज आप सबको लूट का अपराध क्या है, किन परिस्थितियों में चोरी लूट होती है और किन परिस्थितियों में उद्यापन लूट होता है, इनको आपको समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह व्याख्यान आप सबके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।